कहानी एक आम लड़के से शुरू होती है जिसका नाम सोमा है। वह आधुनिक जापान में अपने दादा के साथ रहता है। सोमा थोड़ा अजीब है। वह हमेशा किताबों में डूबा रहता है और हर चीज के बारे में गहरी सोचता है। उसे तर्क, विज्ञान और योजना बनाना बहुत पसंद है। उसका सपना है कि वह किसी दिन एक सफल इंसान बने, इसलिए वह ज्यादातर समय लाइब्रेरी में ही बिताता है। एक दिन लाइब्रेरी में किताबें खोजते वक्त कुछ अजीब होता है। अचानक एक तेज रोशनी सोमा पर पड़ती है। शुरू में सोमा कुछ समझ नहीं पाता। वह महसूस करता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोशनी उसे खींच लेती है। अगले ही पल में सोमा खुद को आकाश से गिरते हुए पाता है। नीचे देखने पर वह एक नई दुनिया देखता है। यह गिरावट इतनी ऊंची है कि उसे लगता है कि वह नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर कुछ जादुई होता है। वह सुरक्षित तरीके से जमीन पर गिरता है बिना किसी चोट के। उसे थोड़ा चक्कर आता है, लेकिन जल्दी ही वह संभल जाता है। जब वह चारों ओर देखता है तो कुछ लोग उसे घूरते हुए दिखाई देते हैं। वे लंबे कोट पहने हुए हैं और उनके चेहरे बहुत गंभीर हैं। कुछ लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वह किसी काल्पनिक दुनिया का पात्र हो। सोमा थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वह डर को छुपाकर खुद को शांत दिखाता है। वे लोग उसे एक बड़े हॉल में ले जाते हैं जो एक अदालत जैसा दिखता है। वहां हर कोई पुराने समय के कपड़े पहने हुए है। बीच में एक राजा अपनी सिंहासन पर बैठा है। राजा खड़ा होता है और सोमा का स्वागत करता है। वह उसे हीरो कहता है और बताता है कि उसने उनका आह्वान स्वीकार किया है। लेकिन सोमा कंफ्यूज और गुस्से में है। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं स्वीकार किया, मुझे यहां खींच कर लाया गया है। राजा थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर शांतिपूर्वक कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूं। यह दुनिया जादू से भरी हुई है। यहाँ पर चुड़ैलें, जादूगर, बौने, एल्व्स, नाइट्स और ड्रैगन भी हैं। यह सब सुनकर सोमा को लगता है कि यह कोई सपना है, लेकिन राजा कहता है कि यह सब सच है। फिर राजा स्थिति को समझाता है। कुछ समय पहले उनके देश के उत्तर दिशा में एक विशाल गड्ढा खुल गया था। उस गड्ढे से सैकड़ों हजारों राक्षस बाहर निकले। वे बहुत तेजी से फैलने लगे। हर जगह राक्षसों ने तबाही मचाई। सभी राज्य एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़े, लेकिन राक्षस खत्म नहीं हो रहे थे। जितने मारे जाते थे उतने और पैदा होते थे। सैनिक धीरे धीरे थकने लगे थे। इसलिए हमें एक हीरो की जरूरत थी, राजा कहता है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हमारी मदद कर सके। सोमा चुपचाप सुनता है, लेकिन वह अभी भी गुस्से में है। फिर कुछ और चौंकाने वाला खुलासा होता है। राजा का एक मंत्री सामने आता है और भी कुछ बताता है। हमारा सबसे ताकतवर पड़ोसी चाओस साम्राज्य बार बार हमसे पैसे मांग रहा है। उसने धमकी दी है कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वह हम पर हमला कर देगा। सोमा हैरान होकर पूछता है, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? मंत्री धीरे से नीचे देखते हुए कहता है, हमने तुम्हें बुलाया था ताकि तुम्हें चाओस साम्राज्य को उपहार के रूप में दिया जा सके। हमने सोचा कि अगर हम उन्हें हीरो देंगे तो वे हमसे और पैसे नहीं मांगेंगे। सोमा की आंखें हैरान होकर खुली की खुली रह जाती हैं। वह गहरे शौक में है। वह राजा को देखता है, जिनके चेहरे पर अब अपराध बोध और शर्म साफ दिख रही है। तो तुमने मुझे यहां बुलाया, सोमा धीमे से कहता है, ताकि मुझे किसी सामान की तरह चाओस साम्राज्य को दे दिया जाए। राजा धीरे से सिर हिलाता है। हाँ। सोमा सोचने लगता है। उसे समझ में आता है कि वह खतरे में है और अब वह भाग भी नहीं सकता। यह जगह उसके लिए पूरी तरह अजनबी है और भागना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वह जानता है कि उसे एक बात समझने की जरूरत है। वह इस पूरी स्थिति को शांति से और समझदारी से संभालेगा। क्या तुम जानते हो कि चाओस साम्राज्य मेरे साथ क्या करेगा? सोमा पूछता है। राजा थोड़ा चौंकता है। नहीं, मुझे नहीं पता। सोमा की आवाज में गुस्सा होता है। क्या तुम यह भी नहीं जानते कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? कोई नहीं जवाब देता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सोमा समझ जाता है कि इस जगह में उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। वह फिर पूछता है, जब आखिरी बार हीरो को बुलाया गया था तब क्या हुआ था? मंत्री जवाब देता है, 500 साल पहले। तब से कई बार कोशिश की गई, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए अब तक। सोमा एक पल के लिए चुप हो जाता है। तो अगर तुम मुझे दे दोगे तो फिर तुम कभी और हीरो नहीं बुला सकोगे, है ना? सब लोग फिर से चुप हो जाते हैं। सोमा सिर हिलाते हुए कहता है, तो मुझे देना कोई हल नहीं है। वे फिर से आएंगे और मांगेंगे। राजा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। सोमा को लगता है कि अब उसे मौका मिल गया है। वह उठकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
लेकिन मेरी शर्तों पर। सबसे पहले मुझे तुम्हारी सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स दिखाओ। मुझे सब कुछ देखना है। तुम्हारी आय, खर्च, टैक्स, सब कुछ। मुझे पता लगाना है कि तुम्हारा सिस्टम कैसे काम करता है। सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन राजा सहमति देता है। अगले 3 दिन और रात सोमा बिना रुके काम करता है। वह राजा और मंत्रियों के साथ बैठकर सब कुछ देखता है। उस राज्य का वित्तीय सिस्टम बहुत खराब था,